नमस्कार दोस्तों कई बार ये होता है कि शख्सियतों के अलावा भी कुछ एक घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमारे मुल्क की सियासत में, राजनीति में और राजनीतिक तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मुझे थोड़ी सी हैरानी भी इसलिए होती है कि आज बड़ी महत्वपूर्ण तारीख़ है और इस तारीख़ का ज़िक्र आज के डेली पेपर्स में या मीडिया में कम हुआ, जितना होना चाहिए था वो नहीं हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बेहद महत्वपूर्ण है कि इस बात का ज़िक्र हम लोग आपस में ज़रूर जानकारी बांट लें, इस बात का ज़िक्र करें और इसको देखें कि अलग अलग एंगल हैं, अलग अलग कोण हैं जिन कोणों से हम आज की तारीख़ का मूल्यांकन कर सकते हैं। मित्रों, आज की तारीख़ में जिस पार्टी का 41 वर्ष पूर्व गठन हुआ था, आज 41वीं वर्षगांठ है, आज वो ऑन द रिकॉर्ड आंकड़ों के मुताबिक पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। पूरी दुनिया की, दुनिया में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसके जो रेगुलर जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि विश्व की कोई भी पार्टी, चाहे वो रिपब्लिकन हो, चाहे डेमोक्रेटिक पार्टी हो, चाहे चीन की कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे आप बाकी दीगर मुल्कों की पार्टियों का अंदाज़ा लगा लें, कहीं नीचे दूर दूर तक ठहरती नहीं है इस पार्टी के सामने, जहाँ तक पंजीकृत रजिस्टर्ड सदस्यों की संख्या का सवाल है। और ये पार्टी है हमारी जिसका आज सत्ता में पूरा दखल है देश की, वो है भारतीय जनता पार्टी। आज से ठीक 41 वर्ष पूर्व मित्रों इस पार्टी का गठन हुआ था और इस गठन में दो व्यक्तियों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उन दोनों को संस्थापक ये माना जाता है कि ये संस्थापक थे। मूल रूप से इन दोनों ने इस पार्टी का जो पहला नक्शा था, जो पहला स्वरूप था, वो तैयार किया था, प्रारूप तैयार किया था। और वो दो शख्सियतें थी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी और उनके साथ उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत रहे लाल कृष्ण आडवाणी, जो आज भी अभी बिल्कुल मौजूद हैं। ईश्वर उनको लंबी उम्र करे। इस पार्टी के इतिहास में उनका एक भूमिका है, एक रोल रहा है और उस रोल को आज के दिन याद किया जाना बहुत ज़रूरी है। मित्रों, इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसमें 18 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं, लिस्टेड हैं। 18 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। लेकिन दुनिया के सबसे बड़े मुल्क चाइना में भी वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ का जो साम्यवादी दल है, उसके सदस्यों की संख्या, पंजीकृत सदस्यों की संख्या बहुत पीछे है, बहुत कम है। चीन दूसरे स्थान पर आता है और भारत पहले स्थान पर आता है जहाँ तक किसी भी राजनीतिक दल की पंजीकृत रजिस्टर्ड संख्या का सवाल है। अब ये बात तो हो गई और इसका थोड़ा सा इतिहास भी देख लें। इससे पहले मित्रों इसका स्वरूप दूसरा था। भारतीय जनसंघ के नाम से एक पार्टी की स्थापना हुई थी और ये पार्टी 1951 में बनी थी और तब नेहरू मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपना त्याग पत्र देकर अपने सिद्धांतों के लिए, अपनी वैचारिकता के लिए भारतीय जनसंघ के नाम से एक अलग पार्टी बनाई। अब वो मूल रूप से शिक्षाविद थे। उनके पिता भी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे थे और ये स्वयं भी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाइस चांसलर रहे थे उसी कलकत्ता यूनिवर्सिटी के, जिसके इसके पिता भी रहे थे, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी। मेरा जो कहने का मकसद ये है कि एक परंपरा रही है पार्टी की और उस वक्त भी इनको ज़रूरत पड़ी थी भारतीय जनसंघ को संगठन के क्षेत्र में आगे ले जाने के लिए। जब समर्पित स्वयंसेवकों की ज़रूरत पड़ी तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सहायता ली गई और जितने भी संगठन के पद थे वो सारे के सारे आरएसएस के बंदों को दिए गए और बाकी जो नेतृत्व का काम था, जो सक्रिय राजनीति थी, उसमें इनका दखल भारतीय जनसंघ के नाम से हुआ। पहला चुनाव जो हुआ था 1952 में या 53 में हुआ, 52 में हुआ था, तो उसमें इनको 3 सीटें ही मिल पाई थी और उसके बाद इनकी सदस्य संख्या निरंतर बढ़ती गई और बीच में एक वक्त ऐसा भी आया जब एक बार सिर्फ 2 सीटें ही मिल पाईं।
और मित्रों 1975 में जब ये आपातकाल लागू हुआ और आपातकाल के बाद जब एक संयुक्त रूप से नई पार्टी के गठन की बात चली तो 1977 में जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी में सभी दलों ने अपना अस्तित्व समाप्त करके उसमें विलय करना स्वीकार किया ताकि देश को एक मजबूत सियासी नेतृत्व, राजनीतिक नेतृत्व दिया जा सके। जनता पार्टी के रूप में भारतीय जनसंघ का विलय भी उसी में हो गया और उस दिन अस्तित्व इसका समाप्त हो गया। लेकिन उसके बाद मित्रों जो वक्त बीता उसमें ये था कि आज के दिन 6 अप्रैल 1980 को जब जनता पार्टी का भी विघटन हो गया तो अलग अलग पार्टियां बन गई, सब ने अपनी अपनी अलग अस्तित्व अपना अपना बना लिया। समाजवादी पार्टी ने अलग से अपना शिविर बना लिया और जो बाकी जो दल विलीन हुए थे उन्होंने भी अपनी अपने डेरे नए जमाए और उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के नाम से नई एक पार्टी जो है वो अस्तित्व में आई, दल नया बना। और उस दल के जैसे मैंने आपको बताया है कि मुख्य रूप से उसका प्रारूप तैयार करने वाले 2 शख्स थे और उसके बाद इसका जो फिलॉसफिकल ढांचा था, दार्शनिक चिंतन का ढांचा था, वो तीसरे व्यक्ति जिनकी मुख्य भूमिका रही वो थे दीनदयाल उपाध्याय, जिन्होंने इसके लिए एकात्म मानवतावाद का एक नया फ़लसफ़ा, एक नया दर्शन जो है इस पार्टी को दिया और उसके आधार पर इसका आगे विकास शुरू हुआ। बीच में उतार भी आए, चढ़ाव भी आए, सब कुछ हुआ। लेकिन आज स्थिति ये है कि लोकसभा के हमारे जो कुल सदस्य संख्या 543 की है उसमें 300 सदस्य इसी पार्टी के हैं और अब ये एनडीए के नाम से सत्ता में है। हालांकि स्वतंत्र रूप से भी अब वो इस स्थिति में है कि अपनी सरकार विशुद्ध रूप से भाजपा की सरकार बने, लेकिन वो एनडीए का जो अस्तित्व था उसको समाप्त नहीं किया गया। इस तरह राज्यसभा में 245 कुल सदस्य हैं और इसमें 9 वैकेंसीज़ भी हैं, वो निकाल दीजिए 9 वैकेंसीज़, तो ये आंकड़ा जो है वो 236 के आसपास पहुंच जाता है। तो उसमें से भी 95 सदस्य अकेली भाजपा के हैं, एनडीए के बाकी घटक अलग से गिनिए तो 95 सदस्य जो हैं वो सिर्फ भाजपा के राज्यसभा में भी अपने हैं। और देश के 31 राज्य हैं मित्रों, जिसमें अपनी केंद्र शासित क्षेत्र भी शामिल हैं। इनमें से आप 28 राज्य हैं और 3 केंद्र शासित क्षेत्र हैं जहाँ विधानसभाएं भी हैं, जैसे दिल्ली है और ये दूसरा पुडुचेरी है। तो जैसे क्षेत्र जहाँ विधानसभाएं तो हैं, सरकारें भी अलग हैं, लेकिन उनका दर्जा जो है वो उपराज्य का है। तो ऐसे 31 में से 18 राज्यों में आज अकेली भाजपा की स्वतंत्र रूप से सरकार है। तो ये जो एक आंकड़ा है ये बताता है कि इस पार्टी ने कितने उतार चढ़ावों के बाद सत्ता में मजबूती के साथ अपने कदम जमाए। और लेकिन आज 41वीं वर्षगांठ के मौके पर इसको याद किया जाना या इस पर चर्चा होनी बहुत ज़रूरी थी, मीडिया में भी होनी चाहिए थी। बहरहाल ये उनका अपना मामला है, इस मामले में हम लोग कुछ नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिलाकर ये है कि आप ये मान के चलिए कि इस वक्त देश की जो अलग अलग विधानसभाएं हैं उन विधानसभाओं की विधायक संख्या भी 4000 के लगभग है, 4036 के आसपास है। उनमें से भी 1384 विधायक सिर्फ भाजपा के हैं। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धियां इस पार्टी में अपने खाते में दर्ज की हैं। आने वाला समय क्या मोड़ लेता है, क्या वो इसमें और वृद्धि करता है या थोड़ा बहुत कमी करता है, ये बात अभी नहीं कही जा सकती। देश के 5 राज्य इन दिनों चुनाव की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगले वर्ष फिर कोई पंजाब जैसे कुछ और राज्य जो हैं उनमें चुनाव होने वाले हैं। तो ये सिलसिला लोकतंत्र में चलता रहता है। जनादेश के लिहाज से और सदस्य संख्या के लिहाज से इस वक्त जो पार्टी शिखर पर है उसका सम्मान, उसकी चर्चा की जानी चाहिए। शुक्रिया दोस्तों।